तो हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी के पहले चैप्टर यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीज़ों को हम इसमें सीखेंगे। हम इसमें सीखेंगे कि नंबर की उत्पत्ति कैसे हुई और नंबर कहाँ से आए, और इसमें नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों को बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक की चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को अपना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को क्या करते हैं, गिनने के लिए करते हैं। यानी कि आप क्लास में बैठे हैं तो क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास में कितनी बेंच रखी गई हैं, इन सभी चीज़ों को हम गिनने के लिए जो प्रयोग करते हैं ना, उन सभी चीज़ों को हम किस संख्या के माध्यम से गिनते हैं, नेचुरल नंबर के ही तो माध्यम से गिनते हैं। यानी जिस नंबर का प्रयोग हम काउंटिंग यानी गिनने के लिए करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे ये नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, इनको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कैपिटल एन से दिखाते हैं। ऐसा क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जो इसका नेचुरल नंबर का जो पहला अक्षर लेटर होता है ना, नेचुरल नंबर का पहला अक्षर एन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ तक जाता है, ऐसे ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी तक जाता है। अब इन्फिनिटी क्या होता है, ये जो इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी जो होता है ये अनंत तक होता है, मतलब कि इसका कोई अंत नहीं होता है, मतलब ऐसा नंबर जो कभी ख़त्म ही ना हो। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर अगर कोई सिंपल आपसे पूछ दे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो काउंटिंग आर नॉन एज नेचुरल नंबर, मतलब जिस वस्तुओं को हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, जिस नंबर का प्रयोग करते हैं, वस्तुओं को गिनने में जिस नंबर का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। आगे इसी तरह हम बात करेंगे अब होल नंबर के बारे में। किसका, होल नंबर के बारे में। तो चलिए होल नंबर सीखते हैं। होल नंबर क्या होता है, यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, a whole number is a member of the set 0 1 2 3. It is either one of the positive integer natural number और जीरो। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को, किसको हम शामिल कर ले, जीरो को शामिल करने पर बनने वाले समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसे हम W से दिखाते हैं। मतलब कि अगर जो हमारा नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या अभी को हमने क्या बताया कि जो होती है 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 डॉट 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 कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है। अब इसी यानी नेचुरल नंबर में ही अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें तो ये हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, यानी एक पूर्ण संख्या बन जाती है। अगर हम किसी नंबर यानी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो से शुरू करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। ठीक है, अब आगे इसी तरह दिया है हमारा क्या, आगे अब इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होता है। इंटीजर क्या होता है, एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया है, जैसे जीरो, जीरो के पहले -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करते करते चला जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यानी ऋणात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्या या संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी अगर हम होल नंबर में, ये जो हमारा क्या है, इतना होल नंबर है, पहले क्या है, इतना हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में हमने जीरो को शामिल किया तो होल नंबर मिला। अब होल नंबर में अगर हम ये ऋणात्मक पद को, ये जो माइनस वाले पद है ना, ये माइनस वाले इन माइनस वाले पदों को भी हम अगर ऋणात्मक वाले पदों को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, इंटीजर नंबर बनता है, यानी पूर्णांक संख्या बनती है। आया समझ में। अगर हमसे कोई पूछ ले कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो यानी नेचुरल नंबर यानी वह नंबर होता है जिस चीज़ को हम यानी जिस वस्तुओं को गिनने के प्रयोग में करते हैं, जिस नंबर का प्रयोग हम करते हैं उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर ले वह होल नंबर होता है। अगर होल नंबर में हम ऋणात्मक वाले पद को भी शामिल कर ले यानी निगेटिव नंबर को भी शामिल कर लें तो हमारा क्या बनता है, वो इंटीजर नंबर बनता है, यानी पूर्णांक संख्या बनती है। हमको लग रहा है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको दिया है आगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं।
अब इसके बाद लोगों में क्या हुआ कि रेशनल नंबर की जागरूकता हुई कि रेशनल नंबर आया कैसे और ये रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो रेशनल नंबर जो था, आ रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू ऑफ टू इंटीजर्स, आर न्यूमिनेटर पी एंड आ नॉन जीरो डिनोमिनेटर क्यू। ठीक, सिंपल तरीका है इसका। सबसे सिंपल तरीका आप इतना जानिए कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। क्या लिख सकें? पी बाई क्यू के मतलब पी बटा के क्यू के रूप में हम लिख सकें, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल, बस इतना याद रखिए आप कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। पी बाई क्यू सच दैट, ये क्या होता है हमारा? सच दैट होता है। सच दैट क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो, यानी क्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए ना, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। और पी कामा क्यू क्या हो? बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। और पी और क्या हो? पी क्यू क्या हो? बिलोंग करते हो किसमें? इंटीजर नंबर हो। एक के क्या हो? इंटीजर नंबर हो। पी और क्यू एक इंटीजर नंबर हो और जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें और जिसका क्यू की वैल्यू क्या हो? जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये क्या हो जाता है? रेशनल नंबर हो जाता है, यानी परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसे ही हम आगे एक और भी आगे और देखते हैं क्या हमारा दिया। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन पी बाई क्यू फॉर एनी इंटीजर्स पी एंड क्यू, यानी वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, यानी इरेशनल नंबर हो, अपरिमेय संख्या, हम उसे कहते हैं। सिंपल तरीका से इसका फार्मूला याद करिए आप। जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। हमने परिमेय संख्या को बताया जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सके और क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो, यानी क्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए ना, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसका उल्टा क्या होता है कि इसमें वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख ना सकें और जिसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, क्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए ना, जीरो भी हो सकती है तो चलेगा, तभी ना वो अपरिमेय संख्या रहेगी। ठीक, तो हम अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे पहचानें, हम इस चीज़ को देखते हैं। चलिए अब हम पहचानते हैं कोई नंबर रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, हम उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक और बात बता दें कि अगर जैसे कोई पूछ ले कि माइनस का टू बड़ा है कि माइनस का वन बड़ा है, तो इसमें जो होता है माइनस का वन बड़ा होता है और माइनस का टू क्या रहेगा? छोटा नंबर रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर के, यानी जैसे जैसे नंबर के हम आरएचएस में जाते हैं, यानी इस साइड में नंबर के आरएचएस में, जैसे जैसे हम नंबर के आरएचएस में जाते हैं, नंबर की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हम एलएचएस में जाते हैं, यानी नंबर के बाएं साइड में जाते हैं, वैसे वैसे नंबर की वैल्यू क्या होती है? छोटी होती जाती है। अब जैसे अगर कोई पूछ ले कि माइनस का 99 बड़ा है कि माइनस का वन बड़ा है, तो इसमें माइनस का वन बड़ा होता है, ना कि 99 बड़ा होता है माइनस का। ठीक है, तो हम जैसे जैसे आरएचएस की साइड में जाएंगे वैसे वैसे नंबर की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हम एलएचएस की साइड में जाते हैं, नंबर की वैल्यू क्या होती है? घटती जाती है। आया समझ में? यानी अगर दो माइनस का नंबर दिया हो तो जो सबसे छोटा नंबर होता है माइनस का, वही क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। आया समझ में? अब अगर ऐसे दे दिए कि एक माइनस का दे दिए, जैसे माइनस का 98 दे दिया हो और एक प्लस का क्या दे दिया? 4 दिया हो, तो बोले इसमें से कौन सा नंबर बड़ा होगा? तो जो प्लस का 4 है वही नंबर क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जो ये 4 है ना, तो हम किधर जा रहे हैं? आरएचएस की साइड में जा रहे हैं और माइनस का 98 किधर है? ये क्या है? इधर है, यानी एलएचएस की साइड में। तो जब हम एलएचएस की साइड में जाते हैं नंबर की वैल्यू घटती है, जब हम आरएचएस की साइड में जाते हैं तो नंबरों की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो इसीलिए अगर दो माइनस है तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है वो चीज़ क्या होती है? बड़ी होती है। अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो जो प्लस वाली वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। आया समझ? जो प्लस वाला नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कोई नंबर रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, हम उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आपको नंबर दिया हो 3/2 और एक नंबर मान लीजिए दिया है 6/-5 और एक नंबर दिया हो जैसे 3/0 और एक नंबर दिया हो -3/-5 और एक नंबर आपको दिया हो 2/-3 दिया हो। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि इसमें से कौन रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले आपको देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पता करने से पहले आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। आप इन तीनों चीज़ों को पहले देखिए कि क्या इन तीनों चीज़ों को ये जो नंबर दिया है सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी पहला होना चाहिए कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है।
अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है तो ये रेशनल नंबर है। दूसरा क्या होना चाहिए कि जो क्यू की वैल्यू होनी चाहिए, यानी पी बाई क्यू के रूप में तो लिखा होना ही चाहिए, और जो जो क्यू की वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, यानी क्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा सबसे पहले ये देखिए, जो ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा है तो क्या पी और क्यू एक इंटीजर नंबर है कि नहीं है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को चेक करते हैं, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो वो रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे अब हमारा 3/2 दिया है ना, तो 3/2 क्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, तो पी बाई क्यू के रूप में ये लिखा है। ठीक, अब देखिए पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, और एक क्यू की दूसरा चीज़ हमको क्या चेक करना है कि क्यू की जो वैल्यू है ये जीरो है कि नहीं है। तो ये क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है, तो यानी इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, यानी दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया। तीसरा कंडीशन ये देखिए कि आप जो पी बाई क्यू के रूप में नंबर लिखा है, यानी पी की वैल्यू जो क्या है 3 है, और जो क्यू की वैल्यू क्या है 2 है, तो यानी ये एक इंटीजर नंबर है कि नहीं है। तो इंटीजर नंबर हमारे नंबर लाइन पे देखिए, ये 2 और 3 क्या है, इंटीजर नंबर है। यानी इंटीजर नंबर क्या होता है कि अगर हम होल नंबर में ए माइनस वाले भी नंबर को लिख लेते हैं तो हमारा क्या होता है, ये इंटीजर नंबर कहलाते हैं। आया समझ में, तो ये इंटीजर नंबर है, तो यानी इसका मतलब ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो यानी ये क्यू होगा। ठीक, यानी रेशनल नंबर है। अब दूसरा हम चेक करेंगे कि 6 का माइनस का 5, ये माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 रहेगा तो रेशनल नंबर रहेगा, लेकिन बशर्ते ये होना चाहिए अगर ये पी बाई क्यू के रूप में है, पहला चीज़ चेक करिए। दूसरा, क्यू की वैल्यू केवल जीरो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे माइनस की 5 है, जीरो लेकिन नहीं है, तो जीरो जब नहीं है तब क्या है, ये रेशनल नंबर है। और तीसरा, पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे माइनस, यानी -4 के बाद क्या होगा, -5 होगा। और ये जो हमारा ऊपर का नंबर है 6, यानी 4 के बाद 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा ना, तो ये हमारे क्या है, इंटीजर नंबर है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। आया समझ में। अब ये तीसरा देखिए, 3/0, 3/0 ये तो पी तो दिया है लेकिन क्यू भी दिया है। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में तो लिखा है, लेकिन जो क्यू की वैल्यू है ना ये ज़ीरो है, तो जब क्यू की वैल्यू ज़ीरो है तो यानी इसका मतलब क्या है, ई रेशनल नंबर है। क्या है, ई रेशनल नंबर है, ई रेशनल नंबर है। आया समझ में। और ये -3 और माइनस का 5 है, तो पहली बात देखिए, माइनस का 3 हो चाहे माइनस का 5 हो, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा है। और क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है, माइनस का 5 है लेकिन जीरो नहीं है। और ये पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर नंबर है, तभी भी रेशनल नंबर है। या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको माइनस का 1 और ये माइनस का 1 दोनों कट जाएगा, तो ये 3/5 बचेगा, तो ये रेशनल नंबर हमारा है। ठीक है, इसी तरह आप 2/-3 अगर दिया है तो ये भी रेशनल नंबर है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, और क्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए क्या है, जीरो नहीं है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर नंबर है, तो ये हमारा क्या है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, ये रेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी नंबर अगर आपको दिया है तो आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करा के, अगर इन तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा क्या है, रेशनल नंबर रहेगा। आया समझ में। लेकिन बात तब फंसती है जब कोई नंबर डेसिमल में दिया हो और उसके किस, यानी डेसिमल के आप मतलब डेसिमल के तुरंत बाद क्या हो, बार लगाओ, तो अब हम ऐसे नंबरों को कैसे पहचानेंगे कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो चलिए हम उसको भी सीखते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक, तो चलिए हम अब कैसे डेसिमल वाले नंबर को हम पहचानेंगे कि रेशनल नंबर दिया है कि इरेशनल नंबर दिया है हमारा। आया समझ में। तो चलिए, जैसे मान लीजिए हमारा एक नंबर दिया हो 2/3, हमारा पहला एक नंबर दिया है 2/3 दिया हो, और दूसरा जो नंबर दिया है 3/2 दिया हो, और तीसरा नंबर हमारा जो दिया है 1/5 दिया है। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ठीक, अब देखिए, जैसे एक मान लीजिए पाई का मान जो है ये काफ़ी फेमस है कि पाई का मान जो होता है 22/7 ये रेशनल नंबर होता है कि इरेशनल नंबर होता है। मैं आगे इस पे चर्चा करूँगा पूरा विस्तार से कि पाई की वैल्यू पे। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं एक एक करके। अब देखिए, हम यहाँ पे जब हम 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 तो जाएगा नहीं 3 से, तो हम 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 आएगा। 3 6 यानी 6 3 18, तो बचेगा कितना, 2, यानी 2 बचेगा। अब फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, पॉइंट तो लगाए, 0 आएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 18 आएगा, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा।
फिर 6 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा ना, फिर 18 आएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर 6 बार जाएगा, फिर 18 आएगा। ठीक है, ऐसे करते 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 ये चला जाएगा। तो यानी हमारा जो नंबर मिलेगा ये 0.66666 एक कटेगा नहीं, कहाँ पर जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 0.6666 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 0.6 बार लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो नंबर, बार का मतलब क्या होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। आया समझ में, ये चीज़ होता है। अब ऐसे ही हम आगे वाले नंबर का भी डिवाइड करके पता करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। जैसे 3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे ना 2 से, यानी 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1। तो पॉइंट हम लगाएंगे यहाँ पे, ये 0 आएगा। तो 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आया समझ में। तो इसकी जो वैल्यू आई क्या आएगी, 1.5 आई। अब इसी तरह 1/5 को हम डिवाइड जब करेंगे, तो 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 आएगा। 5 2 जा 10, तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आया समझ में। तो जो इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे क्या मिलेगी, 0.2 मिलेगी। आया समझ में यहाँ तक। अब आगे देखिए, जब हम पाई के मान को 22/7 को, जब हम इसको 22 को डिवाइड करेंगे किससे, जब हम 22 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी ना पाई की, डिवाइड आप कर लीजिएगा, 22 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा क्या, 3.1425 ये हमारा नंबर आएगा। आया समझ में। यानी ये नंबर इसी तरह चलता जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं आया। तो चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके कि क्या ये नंबर रेशनल नंबर है कि नहीं है। देखिए जैसे हमने 2/3 को डिवाइड किया, क्या है, 0.666 करके है। अब यहाँ पे देखिए ये बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आफ्टर डेसिमल के बाद होना चाहिए। अगर कोई नंबर दशमलव के बाद अगर वो बार बार क्या हो, रिपीट हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, यानी रिपीट हो रहा है बार बार, रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीटिंग हो रहा है बार बार, यानी रिपीट हो रहा है। तो वो हमारा नंबर क्या होगा, ये कहीं नंबर, सेम नंबर बार बार अगर रिपीट हो रहा है, एक नंबर हो चाहे 3 4 5 6 7 करके भी हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन वो बार बार क्या हो, नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक समय के बाद वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, या तो रिपीट हो रहे हो, या तो जैसे 3/2 को जब मैंने डिवाइड किया तो 1.5 आया। तो जैसे पॉइंट के बाद, जस्ट पॉइंट के बाद वो क्या हो, डिवाइड हो जाए, यानी पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल के बाद, यानी दशमलव के बाद अगर वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर रहेगा। आया समझ में। ये हमारा क्या है, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। अब देखिए अगला, जैसे 1/5 को जब हमने डिवाइड किया तो 0.2 यानी डेसिमल के, यानी आफ्टर डेसिमल के तुरंत जस्ट बाद क्या हुआ, ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया, यानी डिवाइड हो गया। तो डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, ये अभी रेशनल नंबर हमारा है। आया समझ में। जैसे 22/7 दिया है, तो 22/7 तो दिया है, लेकिन ये नंबर क्या है। अब देखिए हमसे बार बार कई लोग पूछते हैं कि क्या पाई जो होती है ये रेशनल नंबर होती है, तो पाई रेशनल नंबर नहीं होती, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 ये रेशनल नंबर होता है। लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है 3.142857 जो होता है, ये रेशनल नंबर नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है 22/7 ये एग्जैक्ट मान नहीं है। हम लोग कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए क्या किए हैं, पाई के मान को 22/7 लिए हैं, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 नहीं होता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसीलिए क्या होता है, ये रेशनल नंबर हमारा नहीं होता। आया समझ में, ये रेशनल नंबर नहीं होता। तो देख लीजिए, अगर आफ्टर डेसिमल के बाद कोई नंबर, अगर आफ्टर डेसिमल के बाद यानी दशमलव के बाद अगर वो बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, यानी भले से वो 3 4 नंबर के बाद, लेकिन जस्ट बाद रिपीट बार बार कर रहे हैं वही नंबर, तो वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक। और दूसरा कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई नंबर आफ्टर डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद अगर डिवाइड हो जा रहा है, तो वह भी रेशनल नंबर होता है। आया समझ में। लेकिन अगर ऐसा नंबर जो ना तो डिवाइड हो और ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीटिंग हो, मतलब ना तो डिवाइड हो और ना ही बार बार क्या हो, दोहराया जा रहा हो, ना तो रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसका मतलब वो क्या होता है, रेशनल नंबर नहीं होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। आया समझ में। अब हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम कई क्वेश्चन लेते हैं
और क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे किसी नंबर को पहचानते हैं कि वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, और उसको हम सीखते हैं करना। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला नंबर ये क्वेश्चन दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यू या क्यू नॉट, मतलब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 1.6 मैंने अभी को बताया, अगर आफ्टर डेसिमल के बाद कोई नंबर डिवाइड हो जा रहा है, आफ्टर डेसिमल के बाद अगर नंबर डिवाइड हो गया तो यानी इसका मतलब क्या है, वो रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये सॉरी एक मिनट, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक, अब ऐसे ही अगला 6 दिया है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट यहाँ पे लगा सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 0, बार बार क्या आता है, रिपीटिंग नहीं हो रहा है, यानी आफ्टर डेसिमल के बाद एक ही नंबर 0 है जो बार बार क्या हो, रिपीट हो रहा है, यानी नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे क्या है 6.97254738, ये क्या हो रहा है, बार बार नंबर इसी तरह बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन नंबर क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। जब रिपीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए डी वाले में 7.5625, यहाँ पे 562 यहाँ पे क्या है 562 ऐसे बार बार क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, यानी 3 नंबर करके बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसका मतलब ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। आया समझ में। अब देखिए 7.963 है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये आफ्टर डेसिमल के बाद डिवाइड हो गया, तो आफ्टर डेसिमल के बाद डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा रेशनल नंबर है। क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। आया समझ में, ये रेशनल नंबर है। ठीक, अब जीरो क्या है, जीरो रेशनल नंबर है, तो हाँ जीरो रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1, 0/1 मैं लिख सकता हूँ, तो इसीलिए क्या है, एक जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसको p/q के रूप में लिख सकता हूँ, और ठीक है p/q के रूप में लिख सकता हूँ, q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, यानी ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक, ऐसे ही अगले नंबर को हम चेक करते हैं, जैसे 3.960 करके दिया है ना, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। आया समझ, बार बार वही नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो रेशनल नंबर हमारा है। ठीक, ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे हम निकालते हैं। जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने का मतलब क्या होता है, इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। जैसे मुझे दे दिया कि 1/2 और 3/2 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालिए, 3 रेशनल नंबर निकालिए, 4 रेशनल नंबर निकालिए, 5 रेशनल नंबर निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे। एक हमारा सिंपल फार्मूला है कि a+b/2। हम अगर इसको याद रखेंगे तो हम किसी भी दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसमें आपको बताऊंगा कि बिना आप इस फार्मूले के तरीके से आप किसी नंबर का रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, हम उस चीज़ को निकालना सिखाएंगे आपको। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारा 1 है, यहाँ पे हमने लिखा 2। अब मुझे कह रहा है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। देखिए सबसे पहले मैंने अभी को बताया, एक बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी को मैंने बताया फार्मूला क्या होता है, a+b/2 होता है। तो a का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 दिया है, और b का मतलब मैं इसको मान लेता हूँ 2 को। आया समझ में। तो मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ, 1 और 2 से। तो यहाँ पे यानी अगर हम 1 2 से निकालूंगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई तो नंबर होगा जो यहाँ पे होगा, बीच में होगा। तो जब हम 1 को क्या लिखेंगे, 1 + 2, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2। तो यानी हमारा नंबर क्या आया, 3/2 आया। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, 3/, ये हमारा 2 हो गया। इसके बीच का जो नंबर होगा 2 होगा। अब हमको 1 और 2 के बीच में निकालना है, तो 1 2 के तो बीच में तो है 3/2। ठीक है, अब दूसरा नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 1 और 3/2 दिया, अब हम इसको b मान लेंगे। ठीक है, तो 3/2 और 1 के बीच में हम एक नंबर निकालेंगे जो यहाँ पे कहीं आएगा हमारा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, जैसे 1 + 3/2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हमारा आएगा LCM 2, और फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा 1 प्लस में क्या हो जाएगा, यानी 1 का 2 बार हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब पूरे के डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 5/2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं। आया समझ में? ऐसे ही अगला नंबर को बीच इसके बीच में और इसके बीच में मैं निकाल सकता हूँ, या तो इसके बीच में इसके बीच में निकाल सकता हूँ। तो जब मैं इसके बीच में निकालूंगा तो 5/4 और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस में 3/2 और डिवाइड बाई में पूरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये 2 हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाए, 5, ये प्लस का हमारा कितना होगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये पूरे के डिवाइड में 2 हो जाएगा। आया समझ में? मैं इसको लिख सकता हूँ 11/4, ये ऊपर जाएगा, इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ। ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 1/4, तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11/4 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 1 में क्या हो जाएगा, ये उल्टा होगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 11 में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 11/8। तो हमारा क्या हो गया, 1 2 3 नंबर मिल गए। और 3/2 के बीच में मैं निकालूंगा, तो 3/2 के बीच में जब मैं निकालूंगा इसको, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, जैसे मैं इसको हटाता हूँ पहले ये सब, मैं इसको लिख सकता हूँ जैसे 3/2 प्लस ये 2/1 कर सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे एलसीएम जो आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 7 में क्या हो जाएगा, 2 निकल के आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, 7/2 हो जाएगा। अब हम 3/2 और फिर प्लस 7/2 ऐसे करके इसके बीच का निकाल लेंगे। तो ये हमारा एलसीएम 2 आएगा, ये 3 प्लस 7 आएगा, तो ये 10 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 में ये 2 हो गया। तो हमको क्या मिल गया, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 नंबर मिल गए ना। तो यानी इसका मतलब हम इसी तरह करके 1 और 2 के बीच की 5 रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। हम आगे हमारा क्वेश्चन दिया है क्या, 17 में, देखो जैसे दिया 17 में 10 और फिर 18 में क्या दिया हमारा, 10 दिया। अब बोला है कि इनके बीच की 7 परिमेय संख्या निकाली। तो सिंपल है, इसको हम लिख देंगे क्या, 17 में 10, 72 में 10, 73 में 10, फिर इसके बाद 74 में 10, फिर 75 में 10, फिर 77 में 10, फिर 78 में 10, फिर 79 में 10। इसमें से आपको जो भी 7 अच्छे लग रहे हो आप ले लीजिए। यानी इसका मतलब कि 70/10 और 18/10 के बीच की जो 7 परिमेय संख्या होती हैं हम इस तरह निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जैसे अगर हमसे कहते हैं कि 20/10 और 60/20 इनके बीच रेशनल नंबर मुझे बताना है, ठीक है। इनके बीच मुझे रेशनल नंबर बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे 20/10 है और यहाँ पे 60/10 है, 60/20 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ का जो नीचे हर है, हर दोनों का सेम करना पड़ेगा। यानी डिनोमिनेटर को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा क्या हमारा, ये बनेगा 40/20। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब दोनों नीचे नीचे सेम हो गए, तो सेम हो गए। सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर आप सेम करिए, तो जब डिनोमिनेटर नीचे का सेम हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 41/20 और 42/20, 43/20, फिर 44/20। ऐसे करते करते कहाँ जाएगा, ऐसे करते करते 59/20 तक जाएगा, ठीक है। तो यानी इसके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, टोटल 19 संख्याएं मुझे मिलेंगी। तो 19 संख्याओं में से मुझे चाहिए कितने, केवल 15 चाहिए। तो आप इनमें से 15 रेशनल नंबर ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। आप इन्हीं तरीके से किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं।